हेलो दोस्तों, मैं अर्चना कुमारी बीपीएससी मेकर में आपका स्वागत करती हूं। आज हम स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का विकास 3 चरणों में हुआ था। पहला उदारवादी युग 1885 से 1905, दूसरा उग्रवादी युग 1906 से 1918 एवं तीसरा गांधीवादी युग। पहले हम उदारवादी युग के बारे में पढ़ेंगे। 1885 से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पूरी तरह से उदारवादियों का प्रभाव रहा, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रानाडे, मदन मोहन मालवीय इत्यादि थे। उदारवादी क्रांति में नहीं वरन कर्मिक सुधारों में विश्वास रखते थे। इनकी मांगों में अवज्ञा तथा चुनौती का स्वर न होकर प्रार्थना का स्वर होता था। उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता और विचारों से प्रभावित थे। वे ब्रिटेन से अस्थायी संबंध की स्थापना भारत के हितों में मानते थे। उदारवादियों के साधनों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई है। लाला लाजपत राय ने उदारवादी नेतृत्व को अवसरवादी आंदोलन की संज्ञा दी। उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रमेश चंद्र दत्त ने भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। उदारवादी कांग्रेसी नेता ने प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया। उदारवादियों के प्रयास से ही 1882 को एक एक्ट पारित हुआ। उदारवादी नीति में परिवर्तन के बाद कांग्रेस ने औपनिवेशिक स्वराज का स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया। उग्रवादी युग 1906 के बाद भारतीय राजनीतिक में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी क्रांतिकारी दल का उदय हुआ, जिसके प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। तिलक का वक्तव्य था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 में महाराष्ट्र से मानी जाती है। भारत में आर्य बंधत समिति नामक क्रांतिकारी संस्था तिलक की प्रेरणा से स्थापित की गई थी। तिलक द्वारा 1893 में गणपति त्योहार, 1895 में शिवाजी उत्सव की घोषणा की गई थी। 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अधिकारी रैंड और एम्हर्स्ट की हत्या कर दी गई। वीडी सावरकर द्वारा 1904 में नासिक में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ने ही अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्धि पाई। 1905 में श्यामजी कृष्ण बर्मन लंदन में भारत शासन समिति का गठन किया, जिसे प्राय इंडियन हाउस की संज्ञा दी जाती थी। वीडी सावरकर, हरदयाल और मदन लाल धिंगरा इस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए। 1909 में मदन लाल धिंगरा ने कर्नल विलियम कर्जन वाइली को, जो इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सलाहकार थे, गोली मारकर हत्या कर दी गई। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। यह दिन पूरे बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही इस दिन से भारतीय का ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम सुनियोजित जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1905 में ही कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेश और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अश्विन कुमार दत्त ने ओडिशा में स्वदेशी बांधवा समिति की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कृष्ण कुमार मिश्र ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी प्रतिज्ञाओं का पद्धति को मंदिर में प्राय करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले व्यक्ति थे।
स्वदेशी आंदोलन को पंजाब क्षेत्र में लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह मजबूती दी। सैयद हैदर राजा ने इसे दिल्ली में मजबूती प्रदान की। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन मोहब्बत वतन नामक एक संस्था स्थापना की एवं भारत माता नाम से अखबार निकाला था। लाला लाजपत राय अजीत सिंह को मांडले जेल भेज दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इसके पहले आचार्य अरविंद घोष थे। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। गुरुदास बनर्जी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आंदोलन के छात्रों की भागीदारी समाप्त करने के लिए कोलाइल सर्कुलर लागू की, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान और छात्रवृत्ति पर रोका जाना था। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमर सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। मुस्लिम लीग सन 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया, इसके संस्थापक सलीमुल्लाह थे। लीग का संविधान 1906 में कराची में बना। इसके अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आगा खां ने की। क्रांतिकारी आंदोलन कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का उल्लेख किया। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के मुद्दे से लेकर उग्रवाद एवं उदारवाद में मतभेद उभरे और 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। भद्र लोक सभा ने की। श्री पी मिश्रा और वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त के सहयोग से 1902 में मिदनापुर अनुशीलन समिति की गठन किया गया। 1902 में वरिंद्र घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया। बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल के युवाओं का नेतृत्व किया। उन्हें बंगाल में तिलक का सेनापति माना जाता था। 1908 में हेमचंद कानूनगो द्वारा मनिकतला में बम बनाने का कारखाना खोला गया। पुलिस के द्वारा इस कारखाने पर छापा मारकर 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया एवं उन पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर में उस पर बम फेंका। असफलता के पश्चात प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। भाई परमानंद, सोहन सिंह भकना तथा हरमान सिंह लाल हरदयाल साथ मिलकर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। इसका प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भकना को बनाया गया। इस पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम नाम से बना था। 1913 में प्रकाशित गदर पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, गुजराती एवं उर्दू में होता था। 1914 में कामाटगुरु प्रकरण घटित हुआ। इस घटना में सिंगापुर में रहने वाले गुरुदत्त सिंह ने कामाटगुरु नामक जहाज को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ वैंकूवर की और प्रस्थान हुए, किंतु कनाडा पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया। 1907 में रामानाथ पुरी ने सर्कुलर-ए-आज़ादी तथा वैंकूवर से तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया। रहीम हुसैन, सोहन लाल पाठक एवं बलवंत सिंह ने इन यात्रियों की लड़ाई के लिए शोर कमेटी तटीय समिति की स्थापना की। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कोलकाता लाने का आदेश दिया। जहाज के बजबज पहुंचने पर यात्री एवं पुलिस में मुठभेड़ हुई। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन तत्कालीन भारत की राजनीतिक पार्टियों जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, मॉडरेट नेशनलिस्ट राजे रजवाड़े ने किया। राष्ट्रवादी नेता तिलक और गांधी जी ने युद्ध के दिनों में सरकार की सहायता हेतु धन और सेना के लिए गांव का दौरा किया। लखनऊ कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस लीग समझौता हुई एवं कांग्रेस का एकीकरण हुआ। इसके तहत कांग्रेस ने पहली बार
मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग ली थी। तिलक एवं बेसेंट द्वारा अप्रैल सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तिलक ने मराठा एवं केसरी पत्र द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया। तिलक के होम रूल लीग ने जोसेफ बिप्तिस्त की अध्यक्षता एवं एनी वेस्केलकर के सचिव बनाया गया। तिलक को इंडियन ऑर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरल ने भारतीय अशांति का जनक कहा। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था सर्जेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य को लीग का प्रवेश की अनुमति नहीं थी। एनी बेसेंट को लीग का मुख्यालय मद्रास के निकट आयरडर नामक स्थान पर था। इन्होंने अपने समाचार पत्र न्यू इंडियन एवं कॉमनवेल्थ की सहायता से होम रूल के विचार को प्रचारित करने का कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू बी चक्रवर्ती और जी बनर्जी नेताओं ने बेसेंट लीग की सदस्यता ग्रहण की। बेसेंट ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार की घोषणा के बाद 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को सदस्यता करने की घोषणा कर दी। रॉलेट एक्ट न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की रिपोर्ट के आधार पर 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। सरकार ने 20 सितंबर 1917 में न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जांच करना था। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इस एक्ट के बिना अपनी अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह सभा बनाई, जिसके सदस्य जमनालाल बजाज, द्वारक दास, शंकर लाल बैकर, उमा सोमनी एवं बी.जी. हनीमनी थे। इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल करवाई गई। दिल्ली में 30 मार्च 1919 को आंदोलन का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने संभाला। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ। डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध से हो रही जनसभा पर ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए एवं 1200 व्यक्ति घायल हुए। इस हत्याकांड में हंसराज नामक एक भारतीय ने डायर को सहयोग दिया था। जालियांवाला कांड के समय चमनदीप ने पंजाब में डंडा फौज का गठन किया। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। इस हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य चिमन लाल शीतलवाड़ा, शहजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सहित कुल 8 सदस्य थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसके सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, तैयबजी एवं जयंकर थे। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और वहां अपने 20 वर्षों के प्रवास के दौरान रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए यहीं पर गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपनी विचारधारा को प्रसारित करने के लिए फिनिक्स सेटलमेंट तथा टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंद स्वराज की रचना 1909 में लंदन जाते समय की थी। सन 1915 में गांधी जी को दक्षिण भारत से भारत वापस लौटते समय अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। गांधी जी ने भारत आने पर 1915 में
अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के तट पर साबरमती सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। भारत आने पर गांधी जी द्वारा राजनीतिक क्षेत्र उनका सर्वप्रथम महत्व कार्य गिरमिटिया प्रथा, मजदूरों की भर्ती किए जाने के संबंध का विरोध था। अप्रैल 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह खेरा सत्याग्रह 1918 था। गांधी जी ने खेरा गुजरात में कर नहीं देने का आंदोलन चलाया। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल की थी। अहमदाबाद के मिल मजदूरों एवं मिल मालिकों के बीच ब्लैक बोनस को लेकर विचार आरंभ हुआ तथा मजदूर हड़ताल पर चले गए। गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम की एकता का अवसर माना। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। 31 अगस्त 1920 के दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। 1924 में खिलाफत आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की में कमल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कांग्रेस समिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि की। असहयोग आंदोलन के कारण थे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, भारतीय स्वराज की मांग इत्यादि। असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्य थे शराब का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता, अहिंसा प्रबल, छुआछूत से परहेज, स्वदेशी वस्तु का प्रयोग, हाथ से बुने खादी कपड़े का प्रयोग, कड़े कानून की सविनय अवज्ञा कर न देना आदि। गांधी जी ने नागपुर में कांग्रेस के पुराने लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के स्थान पर स्वराज का नया लक्ष्य घोषित किया। गांधी जी की इस घोषणा से बेसेंट जिन्ना पाल ने असंतुष्ट होकर कांग्रेस छोड़ दी। मोहम्मद अली पहले नेता थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद एवं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा की घटना घटी जिसमें किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने पर आग लगा दी जिसमें 21 सिपाही की मृत्यु हो गई। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। जून 1922 में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा जांच समिति का गठन हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में किया गया। स्वराज पार्टी, इसके उद्देश्य कांग्रेस के अंदर रहकर चुनावों में हिस्सा लेना और परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाना था। मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं CR दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 में कांग्रेस के ध्वजा के प्रयोग के विरुद्ध नागपुर में हुआ। गुरु का बाग सत्याग्रह अपदस्थ नवगठित शिरोमणि गुरु एवं प्रबंध कमेटी के मध्य
विवादित भूमि काटे जाने के कारण हुई थी। तारकेश्वर सत्याग्रह 1924 में बाल स्थित एक भ्रष्ट महंत के स्वामी शिवानंद से प्रारंभ किया गया था। वाइकोम सत्याग्रह 1924 ईस्वी में 1924 से 25 में केरल के त्रिवनकोर राज्य में नेता टी के माधवन के मंदिर में प्रवेश के लिए चलाया गया था। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। दिसंबर 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की। 9 अगस्त 1924 को कोकरी कांड घटना हुई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, असफउल्ला खां, रोशन लाल एवं राजेंद्र लाहौरी और को फांसी दे दी गई। सन 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा सितंबर 1928 में दिल्ली में फिरोज कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। नेहरू रिपोर्ट की अंतिम रूप से 1928 में आयोजित सर्वदलीय समिति में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की। रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स का पहला एवं पूर्ण स्वराज का दूसरा घोषित किया गया। लक्ष्य मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ दिन के बाद में रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट में सिख लोग भी असंतुष्ट थे। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च 1929 में 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। मोतीलाल नेहरू ने पब्लिक सेफ्टी बिल को भारतीय गुलामी विधेयक की संज्ञा दी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु, राजरात की हत्या करवाने की पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु के द्वारा कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में टेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को पूर्णतः निरस्त घोषित कर दिया गया। इसी के अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारी ने सविनय अवज्ञा शुरू करने के अधिकार दिए। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। दिन के प्रथम अधिवेशन दिवस के रूप में मनाने का निश्चय लिया गया। 8 फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का दायित्व सौंपा गया। महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम में 385 किलोमीटर की दूर स्थित दांडी द्वारा प्रस्थान किया गया। लगभग 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस दौरान वर्ण सत्याग्रह नामक आंदोलन चलाया गया। बारदोली आंदोलन की सफलता के बाद महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोलमेज सम्मेलन 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी-इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को शहीद-ए-आजम कहा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह के द्वारा किया गया था, यद्यपि इसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। भगत सिंह ने कहा था, क्रांतिकारी की तलवार की धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। भक्ति चरण बोहरा ने
फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे की रचना की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के मध्य ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 7 सितंबर 1931 में प्रारंभ होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया। इसी आंदोलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट ने स्वयं के खर्चों पर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज की असफलता पर यह सांप्रदायिक मतभेद के बर्फ का पहाड़ स्वतंत्रता के सूरज की गर्मी से पिघल जाएगा कम्युनल अवार्ड। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन में प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के दौरान सांप्रदायिक प्रचंड कम्युनल अवार्ड जारी की गई। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू किया। 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास एवं सी राजगोपालाचारी के प्रयास से महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के मध्य पुणे समझौता हुआ, जो पुणे पैक्ट के नाम से जाना जाता। समझौते के अंतर्गत अम्बेडकर ने हरिजन के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की, वापस ले लिया, संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया, हरिजन के सुरक्षित 75 स्थान से बढ़ाकर 148 कर दिया गया, केंद्रीय विधानमंडल में 81 सीट आरक्षित किए गए। 7 नवंबर 1932 में लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। 1 अगस्त 1933 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया। बंगाल में सूर्य सेन और इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना इसी समय की गई थी। सूर्य सेन इस अस्थायी क्रांतिकारी संगठन के प्रथम थे। 16 फरवरी 1933 को इन्हें गिरफ्तार कर 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में 1935 को बंगाल शासन अधिनियम बनाया गया। 1935 को अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 को अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा। उन्होंने इससे एक ऐसा मशीन की संज्ञा दी जिसमें ब्रेक तो अनेक हैं लेकिन इंजन एक भी नहीं है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इस समय भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो थे। 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस शासित प्रदेश के मंत्रियों ने मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रियों के त्याग पत्र के बाद मुस्लिम लीग ने अम्बेडकर के साथ मिलकर मुक्ति दिवस मनाया। हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल की अध्यक्षता से एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कार्यकारिणी में गांधी जी की तटस्थता के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में एक पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यद्यपि प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं हुआ था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने की थी, जबकि इसमें पाकिस्तान प्रस्ताव का मसविदा सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। इसे फजलुल हक ने पेश किया। इसकी स्वीकृति खलीक उलमा उजमा ने दी।
17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे एवं द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री इबर एवं चीनी राष्ट्रपति चियांग काई शेक के दबाव स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। यह क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा एवं क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने उत्तर तिथि चेक कहा। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव को एक ऐसे बैंक की संज्ञा दी जो टूट रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान का वकील बनकर आए थे। 15 दिसंबर 1941 को मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसी समय जापान में रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ में कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, तो गांधी जी ने कहा, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस पर इलाहाबाद में नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, ऐसी द्विधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर पड़ सकती है। 8 अगस्त 1942 में मुंबई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पास किया गया। गांधी जी ने प्रस्ताव पास होने के बाद करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन प्रारंभ होते ही 9 अगस्त 1942 को सभी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया एवं गांधी जी को सरोजिनी नायडू सहित पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। सरकार के दमनात्मक नीति के विरुद्ध फरवरी 1943 में गांधी जी के द्वारा आगा खां पैलेस में 21 दिन के उपवास की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद रास्ते का गठन किया। यह एक भूमिगत आंदोलन था। भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना मुंबई में एवं नासिक में की गई, जिसका मुख्य कार्य कांग्रेस की सूचनाओं का प्रसारण करना था। बलिया में गांधीवादी चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार स्थापित हुई। बंगाल में मिदनापुर में तामुलुक जातीय सरकार की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया एवं 23 मार्च 1943 को लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। दिसंबर 1943 में लीग के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया। साम्यवादी दल अकाली एवं हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की। अम्बेडकर एवं तेज बहादुर सप्रू ने इसे भी भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की और हिटलर ने उन्हें नेताजी की उपाधि प्रदान की। जर्मनी में सुभाष चंद्र ने फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना की। इसी संस्था द्वारा उन्होंने पहली बार जय हिंद का नारा दिया। जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका मुख्यालय रंगून था। सुभाष ने रानी झांसी रेजिमेंट, महिलाओं के लिए सुभाष ब्रिगेडियर, नेहरू ब्रिगेडियर और गांधी ब्रिगेडियर की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज की गिरफ्तार अधिकारी पी.के. सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लों एवं मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। इसके पक्ष में तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भुल्ला भाई देसाई, केयू काटाजू ने दलील दी। तीनों को फांसी की सजा हुई, किंतु वायसराय ने उन्हें माफ़ कर दिया। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया।
शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद एवं लीग के प्रतिनिधि के रूप में जिन्ना ने हिस्सा लिया। 18 फरवरी 1946 को मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्था SM और S तलवार के गैर कमीशन्ड अधिकारी एवं सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह शीघ्र ही कराची, मद्रास एवं कोलकाता में फैल गया। विद्रोहियों ने MS खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया गया। नौसैनिकों ने पटेल एवं जिन्ना के दबाव के फलस्वरूप आत्मसमर्पण कर दिया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके सदस्यों में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, श्री AP अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस शामिल थे। कैबिनेट मिशन ने लीग की पाकिस्तान की मांग को मंजूर कर दिया। कैबिनेट मिशन लीग ने 6 जून 1946 को कांग्रेस में 25 जून 1946 को मंजूरी दी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुए संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव में 296 सीटों में से 208 पर कांग्रेस, 73 पर लीग एवं 4 पर सिख ने स्थान प्राप्त की। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। 6 अक्टूबर 1946 को लीग ने 5 सदस्यीय अंतरिम सरकार में शामिल हुए। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने जिसका बहिष्कार किया। 20 जनवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली एवं ऐतिहासिक घोषणा की गई, जिसके तहत जून 1948 के पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। बेवेल ने ब्रेक डाउन प्लान 31 मार्च 1947 तक अंग्रेजों को भारत छोड़ने का सुझाव दिया। पटेल ने कहा, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, पर हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। सरदार पटेल भाई को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। उसके बाद हम माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन तय किया। माउंटबेटन के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिवेशन प्रस्तुत किया गया। जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र की घोषणा की गई। माउंटबेटन योजना को मौलाना आजाद और पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी अस्वीकार किया। BP मेनन ने भारत में दो भागों में विभाजित करने की योजना बनाई। गांधी जी को माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली एवं अध्यक्ष JB कृपलानी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने। प्रथम भारतीय एवं अंतिम वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अब कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला अधिवेशन 1885 बॉम्बे में, उसके अध्यक्ष रमेश बनर्जी। दूसरा अधिवेशन 1886 कोलकाता में, दादा भाई नौरोजी। तीसरा 1887 में मद्रास में, बहरुद्दीन तैयब जी। चौथा 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले। पाँचवा 1889 में मुंबई, विलियम वेडरबर्न के द्वारा। छठा 1890 कोलकाता, फिरोज शाह मेहता के द्वारा। सातवां 1891 में नागपुर, P आनंद चार्लू के द्वारा। आठवां 1992 में इलाहाबाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नौवां 1893 में लाहौर, दादा भाई नौरोजी के समय में। 10वां 1894 मद्रास में अल्फ्रेड बेवल के द्वारा। 11वां 1895 पुणे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 12वां 1896 कोलकाता, रहीमतुल्ला सयानी। 13वां 1897 अमरावती, C शंकर नायर। 14वां 1898 मद्रास, आनंद मोहन बोस। 15वां 1899 लखनऊ, रमेश चंद्र दत्त।
16वां 1900 में लाहौर NP चंद्रावाकर। 17वां 1901 में कोलकाता चिंसा इंदुलाची बाचा। 18वां 1902 में अहमदाबाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 19वां 1903 में मद्रास लाल मोहन घोष। 20वां 1904 मुंबई में सर हेनरी कॉटन। 21वां 1905 में बनारस गोपाल कृष्ण गोखले। 22वां 1906 कोलकाता में दादा भाई नौरोजी। 23वां 1907 में सूरत में डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा। 24वां 1908 में मद्रास डॉक्टर रास बिहारी घोष। 25वां 1909 में लाहौर पंडित मदन मोहन मालवीय। 26वां 1910 में इलाहाबाद विलियम वेडवर्ड के द्वारा। 27वां 1911 में कोलकाता पंडित विशुन नारायण दत्त। 28वां 1912 बांकीपुर RN माधवलकर। 1929 में 1913 29वां कराची में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। 30वां 1914 में मद्रास भूपेंद्र नाथ बसु। 31वां 1915 में बम्बई सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। 32वां 1916 में लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार। 33वां 1917 में कोलकाता श्रीमती एनी बेसेंट। विशेष अवधि 1918 में बम्बई हसन इमाम। 34वां 1918 दिल्ली पंडित मदन मोहन मालवीय। 35वां 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू। विशेष अवधि 1920 में कोलकाता लाला लाजपत राय। 36वां 1920 में नागपुर C विजय राघवाचार्य। 37वां अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद हकीम अजमल खां। 38वां अधिवेशन 1922 में गया देशबंधु चित्तरंजन दास। विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 39वां 1923 में काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली। 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम महात्मा गांधी। 41वां 1925 में कानपुर श्रीमती सरोजिनी नायडू। 42वां 1926 में गुवाहाटी में श्री S निवासन अयंकर। 43वां 1927 मद्रास डॉक्टर MS अंसारी। 44वां 1928 में कोलकाता में पंडित मोतीलाल नेहरू। 45वां 1929 से 30 लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 46वां 1931 में कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल। 47वां 1932 दिल्ली में अमृत रणछोड़ दास सेठ। 48वां 1933 में कोलकाता श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता। 49वां 1934 से 35 मुंबई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 50वां 1936 में लखनऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू। 51वां 1937 में फैजपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू। 52वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस। 55वां 1939 में त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस। 54वां 1940 से 45 रामगढ़ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 55वां 1946 में मेरठ आचार्य JV कृपलानी। 56वां 1948 जयपुर B पट्टाभी सीतारमैया और 57वां 1950 नासिक पुरुषोत्तम दास टंडन। अब प्रमुख उपाधियाँ: राजा राजाराम मोहन राय, अकबर द्वितीय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और उसे दिया था महात्मा गांधी ने। अर्धनंगा फकीर कहा महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने। देशद्रोही कहा महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन ने। राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी कहा सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली की महिलाओं के द्वारा कहा गया। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद महाराज खितरी के द्वारा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी के द्वारा।
देश नायक सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के द्वारा। ब्रिटिश काल में विदेश में भेजे गए शिष्टमंडल। 1787 में किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल नेपाल और गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में मैल्कम शिष्टमंडल और यह देश ईरान और बेलेजली के काल में। 1808 में एल्फिस्ट शिष्टमंडल काबुल और यह मिंटो के काल में। 1808 में मैल्कम शिष्टमंडल ईरान मिंटो के कार्यकाल में। 1809 में डेविस सेंट शिष्टमंडल सिंध मिंटो के कार्यकाल में। 1892 में रॉबर्ट शिष्टमंडल काबुल लैंसडाउन के काल में। 1893 हेनरी ड्यूरांट शिष्टमंडल काबुल लैंसडाउन के कार्यकाल में। 1903 में यंग हस्बैंड शिष्टमंडल तिब्बत कर्जन के काल में। 1904 में डेन शिष्टमंडल काबुल कर्जन के काल में। 1912 में डॉक्टर अंसारी मिशन चिकित्सा तुर्की हार्डिंग के काल में। 1938 में डॉक्टर अटल मिशन चिकित्सा चीन और लिथको के कार्यकाल में। क्रांतिकारियों द्वारा हुए प्रसिद्ध मुकदमे। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में। अलीपुर या मनिकतला में षड्यंत्र केस अरविंद घोष सहित कई व्यक्ति को चलाया गया। नासिक षड्यंत्र केस 1909 से 10 में विनय सावरकर को निर्वासन एवं 26 को कारावास। हावड़ा षड्यंत्र 1910 में जतिन मुखर्जी इस केस के मुख्य अभियुक्त थे। ढाका षड्यंत्र 1910 में पुलिन दास को 7 वर्ष की सजा। दिल्ली षड्यंत्र केस 1915 मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी बोस एवं बाल मुकुंद को फांसी। बनारस षड्यंत्र 1915 में सचिंद्रनाथ सयाल को आजीवन काला पानी। कोकरी षड्यंत्र 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल एवं असफउल्लाह खां को फांसी दी गई। लाहौर षड्यंत्र 1929 से 30 भगत सिंह एवं राजगुरु सुखदेव सहित 19 लोगों को फांसी दी गई। भारत तथा विदेश में गुप्त समितियों का गठन। अनुशीलन समिति ढाका 1902 में। संगठनकर्ता पुलिन बिहारी दास और विशेष थे। बंगाल के प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी। महाराष्ट्र तथा पूरे भारत की यह प्रथम समिति थी। मित्र मेला महाराष्ट्र 1902 में। बीडी सावरकर के बड़े भाई थे। बीडी सावरकर। अभिनव भारत महाराष्ट्र 1904 में। बीडी सावरकर गणेश सावरकर। अनुशीलन समिति कोलकाता 1907 में। वृंद कुमार घोष, जितेंद्र नाथ बनर्जी एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। गदर पार्टी अमेरिका सैन फ्रांसिस्को 1913। लाल हरदयाल एवं मोहन सिंह भकना भारत के सशस्त्र क्रांति करवाना चाहती थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल। अंग्रेज अफसरों में भय व्याप्त करना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में। सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल। इसकी स्थापना अखिल भारतीय स्तर पर की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में। राम बिहारी बोस। ब्रिटिश कालीन समितियाँ। इनाम आयोग 1952 में वायसराय लॉर्ड डलहौजी और उदेश भूस्वामियों की उपलब्धियों की जांच करना। स्ट्रेची आयोग रिचर्ड स्ट्रेची 1880 में। लॉर्ड लिटन अकाल पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए। हंटर आयोग विलियम हंटर 1882। लॉर्ड रिपन शिक्षा की प्रगति को पुनरावलोकन करने के लिए। होस्टल समिति 1993 में। डॉक्टर लेस्डाउन टकसाल संबंधी सुझाव के लिए। लॉयल आयोग जेम्स लॉयल 1898। लॉर्ड एल्विन को 1880 के दुर्भिक्षी आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन का सुझाव देने के लिए। मैकडोनल्ड आयोग सर एंटी मैकडोनल्ड 1901 में। लॉर्ड कर्जन दुर्भिक्षियों पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव के लिए। मैनफ्रिक आयोग सर एंटनी स्कॉट मैफ्री 1901 में। लॉर्ड कर्जन सिंचाई व्यय की योजना बनाने के लिए। फ्रेजर आयोग सर डब्ल्यू फ्रेजर 1902 में। लॉर्ड कर्जन पुलिस प्रशासन की कार्य की पद्धति की
जांच करने के लिए। रेले आयोग थॉमस रेले 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में विश्वविद्यालय से संबंधित। सेटलर आयोग माइकल सेटलर 1917 में लॉर्ड जेम्सफोर्ड कोलकाता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उसके दोष को जांच के लिए गठित समिति। शाही आयोग लॉर्ड ली 1923 में लॉर्ड रीडिंग भारतीय नागरिक सेवा से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए। स्किन आयोग या भारतीय सेंटर हर्ष समिति एडजूस स्किन 1925 में लॉर्ड रीटन के समय भारतीय सेना के भारतीयकरण संबंधी सुझाव देने के लिए। बटलर आयोग हरकोर्ट बटलर 1927 लॉर्ड इरविन ब्रिटिश परम सत्ता और स्वदेशी आंदोलन के अच्छे संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से गठित किया गया था। व्हिटले आयोग जे.एस. व्हिटले 1928 में लॉर्ड इरविन के द्वारा श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से। लिंडसे आयोग ए.डी. लिंडसे 1929 में लॉर्ड इरविन मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। संप्रभु समिति तेज बहादुर संप्रभु 1934 में लॉर्ड वेलिंगटन संयुक्त राज्य में बेरोजगारी के कारणों के अध्ययन के लिए। वुडहेड आयोग दुर्भक्षी जांच सर जॉन वुडहेड 1943 से 44 में लॉर्ड बेबल बंगाल दुर्भक्षी के कारणों को जांच करने के लिए। भारत के महान स्वाधीनता सेनानी एक दृष्टि में। नाम जन्म और मृत्यु क्यों प्रसिद्ध हुए। अब्दुल गुलाम जितिन जन्म तिथि 15/10/1904 में, मृत्यु 10/2/1932 में ढाका जेल में मारे गए। अब्दुल गफ्फार का 6/2/1890 में और मृत्यु 20/1/1988 में। बादशाह खां के नाम से लोकप्रिय इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता, भारत रत्न से सम्मानित। आगा खां 1887 की मृत्यु 1957 में। मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य एवं अध्यक्ष 1906 से 1913 तक। 1932 में लीग ऑफ नेशन में भारतीय दल के प्रतिनिधित्व। अमलेदु घोष 22/1/1947 में बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध वियतनाम दिवस मनाते समय पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। सर आशुतोष मुखर्जी 29/9/1864 में जन्म, 25/5/1924 में मृत्यु, रॉयल बंगाल टाइगर। अरविंद घोष 15/8/1972 में जन्म और 5/12/1950 में मृत्यु, बंगाल के उग्रवादी नायक। पांडिचेरी में संत बन गए। युगांतर का संपादक। एनिबेसेंट 1/10/1847 में, 20/9/1933 में मृत्यु हुई। प्रमुख थ्योसॉफिस्ट सेंट्रल हिंदू कॉलेज के स्थापना, होमरू लीग के स्थापना और अध्यक्ष 1917 में। आचार्य जगदीश चंद्र बोस 29/1/1858 से 23/11/1937 में बंगाल के वैज्ञानिक थे। आचार्य विनोबा भावे 11/9/1895 से 15/11/1982 भूदान आंदोलन। भोलानाथ चटर्जी की मृत्यु 27/1/1916 को हुई। जानकारी छुपाने के लिए आत्महत्या की। शालीन प्रसाद भट्टाचार्य, इनकी मृत्यु 3/2/1935 में राजशाही जेल में फांसी। भगत सिंह 27/9/1907 में, उसकी मृत्यु 23/3/1931 को राजगुरु सुखदेव के साथ लाहौर में फांसी। लाहौर षड्यंत्र केस में अभियुक्त सैंडर्स की हत्या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के क्रम में। बंकिम चंद्र चटर्जी 27/6/1838 में और इसकी मृत्यु 8/9/1994 में। बंगाल का संत, वंदे मातरम के रचयिता। बिपिन चंद्र पाल 7/11/1858 में जन्म और 20/5/1932 में मृत्यु, देश नायक, उग्रपंथी नेता। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23/7/1856 में, उसकी मृत्यु 1/8/1920 में, लोकमान्य, उग्रवादी नेता। बहरुद्दीन तैयब
10/10/1844, मृत्यु 1906 में। हाई कोर्ट में पहले भारतीय वकील। सीएफ एंड्रयूज 12/2/1871, मृत्यु 5/2/1944। दीनबंधु आजाद चंद्रशेखर आजाद 23/7/1906 में जन्म और 27/7/1931 में मृत्यु। 100 युद्धों के नायक। आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता। कर्नल मिश्र, मृत्यु 14/4/1945 में। नेताओं ने शेर-ए-हिंद की उपाधि दी। धीरेन्द्र नारायण मुखर्जी का जन्म 24/6/1899, मृत्यु 19/2/1969, हमेशा जेल में रहे। दामोदर चापेकर, हरि चापेकर की मृत्यु 18/4/1898, यरवदा में फांसी। दादा भाई नौरोजी 4/9/1825 में जन्म और 30/6/1917 में मृत्यु, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर राधाकृष्ण 19/9/1888 में जन्म और 17/4/1975 में मृत्यु, महान दार्शनिक, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3/2/1884, उनकी मृत्यु 18/2/1963 में, देश रत्न, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। गोपाल कृष्ण गोखले 9/5/1866, मृत्यु 19/2/1915 में, देश नायक, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष। यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त 22/2/1885, 23/7/1963 में, देशप्रिय। जयप्रकाश नारायण 11/10/1902 में जन्म और 8/10/1979 में मृत्यु, लोकनायक, समाजवादी। लोकनायक, समाजवादी। कस्तूरबा गांधी 11/4/1869 और मृत्यु 22/2/1944, सामाजिक कार्यकर्ता, गांधी जी की पत्नी। कुंवर सिंह 1977 1858 में मृत्यु और 1857 के विद्रोह के नेता, बिहार के जगदीशपुर के आंदोलन की शुरुआत की। खुदीराम बोस 3/2/1889 से 11/8/1908, पहले शहीद, मुजफ्फरपुर के जज किंगफोर्ड की पत्नी की हत्या के जुर्म में फांसी। लाला लाजपत राय 28/1/1865, 17/11/1928, पंजाब के श्री लाल बहादुर शास्त्री 1902 से 2/10/1904 से 11/1/1966, जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारत के प्रधानमंत्री ताशकंद समझौता। ले जेसफिन और हैवल्डरस्टोन 3/4/1945, INA की रानी झांसी रेजिमेंट की 2 महिलाएं। मीला सेन और मीरा देव 27/1/1932, काला पानी की सजा, मजिस्ट्रेट स्लेब को गोली मारकर हत्या। महात्मा गांधी 2/10/1869 और उनकी मृत्यु 30/1/1948 में, राष्ट्रपिता एवं बापू। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मौलाना अबुल कलाम आजाद 11/11/1888 से 22/2/1958, अल हिलाल पत्रिका के संपादक, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता। मलिनी देवी 20/11/1870, 25/3/1955, राष्ट्रवादी नेत्री। मदन मोहन मालवीय 25/12/1821 में, 12/11/1946, राष्ट्रवादी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, 1916 महामहिम की उपाधि से विभूषित। मदन लाल धिंगरा 1802 से 1883, 17/8/1909, लंदन में कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या। निर्मल जीवन घोष 1916 से 1934, राष्ट्रभक्त। नरेंद्र नाथ दत्त 1885 से 1918, राष्ट्रभक्त। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23/1/1897 से 18/8/1945, आज़ाद हिंद फौज का गठन, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा। प्रबोध कुमार भट्टाचार्य 12/1/1933, मिदनापुर जिला में फांसी। पंडित मोतीलाल नेहरू 7/5/1881 से 6/2/1931, स्वराज पार्टी के संस्थापक, सचिव। नेहरू रिपोर्ट से संबद्ध।
प्रफुल्ल चंद्र चाकी 18/12/1888, 1/5/1908, खुदीराम बोस के साथी पंडित जवाहरलाल नेहरू 14/11/1879, 22/5/1964, राष्ट्र निर्माता 1946 में अंतरिम सरकार के नेता, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री फिरोज शाह मेहता 14/11/1889, 27/5/1964, राष्ट्र निर्माता 1946 में अंतरिम सरकार के नेता, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री फिरोज शाह मेहता 4/8/1945, 5/11/1915, मृत्यु। बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक, इंडियन एसोसिएशन को 1876 की स्थापना की। रास बिहारी बोस 25/5/1886, 21/1/1945, विप्लव नायक दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। रविन्द्रनाथ टैगोर 7/5/1861 से 7/8/1941, कविगुरु गुरुदेव साहित्य गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार। रोहिणी बरुआ 18/12/1928 में फरीदपुर जेल में फांसी। रामप्रसाद बिस्मिल 18/6/1897, 19/2/1927 में मृत्यु, गोरखपुर जेल में फांसी, कुकरी षड्यंत्र के अभियुक्त। स्वामी विवेकानंद 12/1/1863, 4/7/1902 में भारत की प्रेरणा। सोहन लाल पाठक 7/11/1883 से 10/2/1916, मांडे जेल में फांसी। सत्येंद्र नाथ बोस 1/1/1894, 4/2/1974, ICS पास करने वाले पहले भारतीय। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 11/10/1848, 6/8/1925, भारतीय राजनीति के जनक। वल्लभ भाई पटेल 31/10/1875 से 15/12/1950, लौह पुरुष की उपाधि से विभूषित। उधम सिंह 26/12/1899 से 31/2/1940, भारत के लाल। मैडलिन स्लेड मीराबेन 22/11/1892 से 20/7/1982, गांधी जी की प्रसिद्ध शिष्य, 1982 में पद्म विभूषण दिया गया। कैथरीन मेयो हेलीमैन 18/7/1982, गांधी जी के प्रसिद्ध यूरोपीय भक्त, सामाजिक कार्यकर्ता, कोसमी-कमाऊ पहाड़ी में आश्रम। विनायक दामोदर सावरकर 28/5/1883 से 26/2/1966 में महाराष्ट्र के क्रांतिकारी नेता, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, अभिनव भारत के संस्थापक। ब्रिटिशकालीन प्रमुख समाचार पत्र। ब्रिटिशकालीन प्रमुख समाचार पत्र के बारे में प्रकाशन और पत्रिका और संस्थापक स्थान और भाषा। बंगाल गजट 1780 में, इसके संस्थापक जे अगस्त हिकी, स्थान कोलकाता, अंग्रेजी में। 1816 में बंगाल गजट, गंगकिशोर भट्टाचार्य, कोलकाता में और बंगला भाषा में। 1818 में समाचार दर्पण, मर्समैन, कोलकाता, बंगाल में बंगला में। 1818 में दिग्दर्शन, मर्समैन, कोलकाता में बंगला में। 1821 संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय के द्वारा, कोलकाता, बंगला में। 1822 मीरात उल अखबार, राजा राम मोहन राय के द्वारा, कोलकाता, फारसी में। 1822 में बॉम्बे समाचार पत्र, फरदूनी मेजबान, बम्बई, गुजरात में। 1826 में उतंत मार्तंड, जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा, कोलकाता, हिंदी में। 1830 में बागदत्त, द्वारकनाथ टैगोर, प्रसन्न टैगोर, कोलकाता, बंगला में। 1832 में जाम-ए-जमशेद, बम्बई, गुजराती में। 1851 में रश्त गोफ्तर, दादा भाई नौरोजी, बम्बई, गुजराती में। 1852 में सत्य प्रकाश, कारशन दास मूलजी, अहमदाबाद, गुजराती में। 1857 में हिंदू पैट्रियोटिक, गिरीशचंद्र घोष, हरिश्चंद्र घोष, कोलकाता, अंग्रेजी में। 1859 में सोम प्रकाश द्वारकनाथ विभूषण, कोलकाता, बंगला में। 1861 में इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन घोष, कोलकाता, अंग्रेजी में।
1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी प्रेस बम्बई अंग्रेजी में, 1862 में इंदु प्रकाश जस्टिस रांडे बम्बई मराठी में, 1864 नेटिव ओपिनियन BN माडलिव बम्बई अंग्रेजी में, 1865 पायनियर अंग्रेजी प्रेस इलाहाबाद अंग्रेजी में, 1866 ज्ञान प्रदायिनी नवीन चंद्र राय लाहौर में और यह हिंदी भाषा से प्रकाशित, 1867 में कवि वाचन सुधा भरतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी हिंदी में, 1868 में अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष शशि घोष कोलकाता बंगला अंग्रेजी में, 1868 में मद्रास मेला अंग्रेजी प्रेस मद्रास और अंग्रेजी भाषा में, 1873 बाघ दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी कोलकाता बंगाल में, 1877 ट्यूबल सरदयाल सिंह मजीठिया लाहौर अंग्रेजी में, 1877 हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट वाराणसी हिंदी में, 1878 में स्टेटमेंट्स रॉबर्ट नाइट कोलकाता अंग्रेजी में, 1878 हिंदू B राघवचारी मद्रास अंग्रेजी में, 1879 बंगाली SS बनर्जी बंगला कोलकाता अंग्रेजी में, 1881 में बागवासी जोगिंदर नाथ घोष बोस कोलकाता बंगला में, 1881 में मराठा बाल गंगाधर तिलक बम्बई अंग्रेजी में, 1881 केसरी बाल गंगाधर तिलक बम्बई मराठी में, 1890 में इंडियन दादा भाई नौरोजी बम्बई अंग्रेजी में, 1899 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा दिल्ली अंग्रेजी में, 1900 में इंडियन रिव्यू GN नेटल मद्रास अंग्रेजी में, 1903 में इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका अंग्रेजी में, 1905 में इंडियन सोशलिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में अंग्रेजी, 1906 में युगांतर भूपेंद्र दत्त बरिंद्र घोष कोलकाता बंगला में, 1907 में मॉडर्न रिव्यू रामचंद्र चटर्जी कोलकाता अंग्रेजी में, 1909 में वंदे मातरम हरदयाल श्याम जी कृष्ण बर्मन पेरिस अंग्रेजी में, वंदे मातरम 1909 में हरदयाल श्यामजी कृष्ण बर्मन पेरिस अंग्रेजी में, 1910 में प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर हिंदी में, 1912 में अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद कोलकाता उर्दू में, 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता बम्बई और अंग्रेजी में, 1913 गदर लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को फ्रांस अंग्रेजी में, 1914 कॉमनवेल्थ एनिवर्सेंट बम्बई अंग्रेजी, 1914 में न्यू इंडिया एनिवर्सेंट बम्बई अंग्रेजी में, 1918 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी श्रीनिवासन शास्त्री मद्रास अंग्रेजी में, 1919 में इंडियन इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद अंग्रेजी में, 1919 में नवजीवन महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद से प्रकाशित और यह गुजराती भाषा में, 1919 में यंग इंडिया महात्मा गांधी अहमदाबाद अंग्रेजी में, 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स KM पनिकर बम्बई अंग्रेजी में, 1933 में हरिजन महात्मा गांधी पूणे और हिंदी में। अब हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन एवं नारे पढ़ेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक। सरपुरुष की तमन्ना हमारे दिल में। राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। हे राम महात्मा गांधी। जनगण मन अधिनायक रविन्द्रनाथ टैगोर। हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह और बाद में मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। करो मरो महात्मा गांधी। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। भारतवर्ष के तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही उसे वीरतने कब्जे में रखा जाएगा। लॉर्ड एलिंगे। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख पुस्तक एवं उसके लेखक। वंदे मातरम अरविंद घोष। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष। भवानी मंदिर
बरिंद्र घोष, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, गोरा, रविन्द्रनाथ टैगोर, घरे बहारे, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय खोज, जवाहरलाल नेहरू, एसेज एन इंडियन इकोनॉमिक्स, महात्मा महादेव गोविंद रानडे, राइज ऑफ द मराठा पावर, महात्मा महादेव गोविंद रानडे, आर्कटिक होम ऑफ द वेज, बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, गांधी वर्सेस लेनिन, एस.ए. डिगो, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, लॉर्ड कर्जन, नील दर्पण, दीनबंधु, इंडिया टुडे, आर.पी. दत्त, इंडियन मीन्स फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, ठाकुर मोल झोली, डी.एम. मजूमदार, इंडियन ऑर्नेस्ट बैलेंटाइन, सिरोल, पाश्चात्य, स्वामी विवेकानंद, निबंध माला, विष्णु कृष्ण चिपुलकर, गैर करुणानिधि, स्वामी दयानंद सरस्वती, लेटर्स फ्रॉम रशिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, विदर इंडिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, सोवियत एशिया, जवाहरलाल नेहरू, पथेर दबी, अरविंदनाथ टैगोर, हिस्ट्री ऑफ द केमिस्ट्री, पी.सी. राय, पेजिट्री ऑफ बंगाल, आर.सी. दत्त, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादाभाई नौरोजी, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, वागदर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद वन, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडियन इन ट्रांजिशन इकोनॉमिक, एम.एन. राय, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, आर.सी. दत्त, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन मुसलमान, हंटर गणदेवता, तारक शंकर बंदोपाध्याय, फिलॉसफी ऑफ द बम, भागवती चरण बोरा, वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें और मेरे सभी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।